हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स बाय एसएस। आज की वीडियो में क्या होने वाला है कि जो भी मेरा यूट्यूब चैनल है उसी से रिलेटेड है सारी की सारी चीज़ें कि आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर स्टार्ट करना चाहिए तो एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरी अर्निंग्स वगैरह उससे होती है नहीं होती, और एडसेंस अकाउंट वगैरह जो भी रिलेटेड है, और पेन टैबलेट में कौन सा यूज़ करता हूँ और आपको पेन टैबलेट्स कहाँ से मिल सकता है, ये वाला जो भी, और जो जो एप्लीकेशंस हैं जिसका यूज़ करके मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होने वाली। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यार यही आता है कि हमें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो। ठीक है, अब एक तो एक चीज़ है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि सीजीएल में सिलेक्शन लेके हर कोई, मतलब हर कोई बंदा अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने लग चुका है। अब अच्छी रैंक लेके आता है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, ग्रो हो जाता है, तो उसकी साइड इनकम वहाँ से जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब उसमें भी काफ़ी लोग होते हैं जो शॉर्ट्स बनाते हैं, सिर्फ मतलब वर्दी वगैरह जो भी उनकी जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह होगी, ज़्यादातर आपको वही दिखेंगी, मोटिवेशनल शॉर्ट्स बना देंगे वो। ठीक है, अलग ही नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन दिख रहा होगा आपको उससे। तो सिर्फ उससे मोटिवेशन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सबसे पहली बात तो वो है। ठीक है, अब दूसरी बात, मैं क्या करता हूँ यूट्यूब पे कि मैं तो पढ़ाता हूँ। ठीक है, पढ़ाने के लिए आपको हद से ज़्यादा एफर्ट चाहिए। हद से ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें नेक्स्ट जो आपका इनपुट लगेगा ना वो इतना ज़्यादा है और आउटपुट इतना भी नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। और इसमें अर्निंग्स मतलब ना के बराबर ही मान लो, अभी तक मेरी अर्निंग्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, कितने मंथ्स हो गए और मेरे को इतनी मेहनत करते हुए, मैंने इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करा है इसमें, सबसे पहली बात। तो एक चीज़ है कि हाँ, मेरे को रिग्रेट तो नहीं है इस चीज़ का कि मतलब मेरे माइंड में तो स्टार्टिंग से था कि मुझे एक फ़ेम चाहिए, नेम चाहिए, एक पॉजिटिव वे में फ़ेम चाहिए, तो उसके लिए जो मैं कर रहा हूँ तो वो ये सब सही सही चल रहा है। ठीक है, पैसों की बात करोगे आप, मतलब पैसों की मैंने इतना नहीं सोचा था पहले तो, लेकिन अब धीरे धीरे हाँ पैसे भी स्टार्ट हो जाएंगे, वो तो बात अलग है। लेकिन जो मेरा एक मेन मकसद था कि मेरे को एक फ़ेम चाहिए और एक रिस्पेक्ट चाहिए थी। ठीक है, वही मैं यहाँ से गेन कर रहा हूँ यूट्यूब से। उसके अलावा आपको पैसे वैसे कुछ नहीं मिलने वाला है ज़्यादा, मैं पहले बता देता हूँ आपको। वैसे अगर आपको मतलब अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट भी होती है तो वो काफ़ी आगे जाके होती है। और जैसे जैसे मोहित चौधरी था, फर्स्ट रैंक जो थी उसकी, तो वो रैंक की वजह से मतलब उसका चैनल इतना फेमस हो गया, तो उसकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। अगर आप भी एक सबसे पहली बात, जो भी सीजीएल एस्पिरेंट है वे किसी के भी एस्पिरेंट है, तो सबसे पहली बात क्या है, अगर उसकी एक अच्छी रैंक आती है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप जाके यूट्यूब चैनल खोलो, अपनी रैंक दिखाओ उस पर। ठीक है, स्ट्रेटजी वीडियोस डालो और आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तो हो गया सीधा सा रास्ता कि सबसे पहले तैयारी करो, अच्छे से मार्क्स लाओ, रैंक लाओ, और आपका यूट्यूब चैनल ग्रो कर जाएगा साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। ठीक है, आप उसमें अलग से क्या कर सकते हो, सिर्फ शॉर्ट्स और स्ट्रेटजी वीडियो, यही आप करने वाले हो। मैं सीधी सी बात है, इनसे बच्चों का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, आपका बेनिफिट होने वाला है इससे, लेकिन बच्चों को इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, सीधी सी बात है ये। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप एक एस्पिरेंट हो, ठीक है, एस्पिरेंट होके एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, कि जैसे मैं मॉक्स देता हूँ, लाइव मॉक देता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन उसमें भी मैं एक और चीज़ कहूँगा कि अगर आप सिर्फ एक एस्पिरेंट हो, सेलेक्टेड नहीं हो, तो मैं उसके लिए मना करूँगा आपको। क्योंकि इसमें आप मतलब काफ़ी बच्चे ये बोलेंगे कि ये साथ साथ ही तो कर रहे हैं, इससे क्या मतलब हमारा भी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, और ये सब जो जो थोड़ी थोड़ी भी चीज़ें हैं वो सब मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बोल देते हैं। लेकिन चीज़ क्या है कि अगर आप यूट्यूब के अंदर घुस जाते हो, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, हद से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन पे। और क्योंकि इसमें ना टाइम देना पड़ता है ज़्यादा, यूट्यूब की बात ऐसी है कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा उसमें। और टाइम के साथ साथ फिर आपकी है ना प्रिपरेशन में हल्का हल्का प्रिपरेशन से हट के आप एक अर्निंग की तरफ मतलब सोचने लग जाते हो ना, अर्निंग वाला माइंड होने लग जाता है, तो आपके वहाँ से प्रिपरेशन से दूर हट जाते हो। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले कि आप सिलेक्शन ले लो, उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना। आपको शॉर्ट्स बनानी है, शॉर्ट्स बना लेना। ठीक है, उससे आपका ही बेनिफिट होगा। लेकिन अब मेरे साथ क्या डिफरेंट है कि मेरे को स्टार्टिंग से ये था कि मेरे को है ना फ़ेम चाहिए, एक तो पॉजिटिव वे में फ़ेम चाहिए, जैसे मैंने बताया, तो उसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था। मेरे इंस्पिरेशन जो हैं वो थे अभिनय सर। ठीक है, अभिनय सर से मैंने मैथ्स पढ़ी, तो उन्हीं को देख के मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोची थी पहले से ही कि हाँ यार, वो इतने अच्छे अच्छे मेथड्स बताते हैं कि मेरे को सारे, मैंने उनके सच बता रहा हूँ, उनके जो एक कोर्स है अप्रैल में आया था 2000
21 अप्रैल में आया था मे बी। तो वो कोर्स मैंने 5 से 6 बार कंप्लीट करा हुआ है। बार बार सिर्फ वही पढ़ता था, आगे कुछ भी आ रहा है मैं नहीं पढ़ता था, क्योंकि उसमें सब कुछ कंप्लीट था। ठीक है, अनअकैडमी से मैंने पढ़ा था, तो मेरे को चीज़ें मतलब एक बार में समझ नहीं आती थी, इसीलिए मैंने उसको बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा। तो मेरे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। अभी भी मेरे को काफ़ी चैप्टर्स, मतलब काफ़ी तो नहीं, थोड़े बहुत चैप्टर्स हैं जिसमें मेरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स में मैं वीक हूँ वहाँ पे, तो मैं उसको रिवाइज़ करते रहता हूँ। और अगर जैसे मैं कुछ कॉन्सेप्ट में वीक हूँ तो मुझे ये पता है कि वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। ठीक है, अब इतना आइडिया लग चुका है मेरे को इतनी बार पढ़ पढ़ के कि एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें नहीं आती, तो आती भी हैं तो बहुत रेयरली आएंगी। तो मेरा मेन मोटिव क्या होता है कि उन पे ध्यान दो जो चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं। ठीक है, तो अभिनय सर की बात कर रहा था मैं, तो उनका क्या था कि वो 2 साल में मतलब नेक्स्ट लेवल ग्रो हो गए थे यूट्यूब पे। अगर उनकी जर्नी आपको पता होगी पहले से, कि मे बी 2016 अराउंड आए थे वो, 2018 या फिर 2 साल, इतना मुझे याद है कि 2 साल में वो करोड़पति बन चुके थे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि वो मेरे हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं कि उनके मेथड्स यूट्यूब पे पहली बार मतलब कोई और नहीं कराता था जैसे वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के मेरा ये क्या था कि गोल क्या था कि जो भी उनके मेथड्स हैं, ठीक है, सबसे पहली बात अभिनय सर का क्या है कि हर किसी बच्चों को समझ नहीं आ सकता उनका, सीधी सी बात है। मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, पहली बार में नहीं आया, मैं भाग गया था उनसे पढ़ने, मतलब उन्हें छोड़ के मैं चला गया था पवन राव सर के पास, तो क्योंकि मेरे को उनका समझ नहीं आ रहा था अभिनय सर का। लेकिन मैंने पवन सर के पास जाके फिर से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ वो सही पढ़ा रहे थे, तो फिर से मैं गया अभिनय सर के पास। देन मैं थोड़ा टिका, 1-2 बार मतलब चीज़ें पढ़ी, बार बार पढ़ी, तब जाके मुझे समझ आया। और धीरे धीरे मैं बार बार चीज़ें सेम चीज़ें पढ़ता गया कम से कम टाइम में, तब जाके मेरी मैथ्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हुई। ठीक है, मेरे से स्ट्रॉन्ग सबसे, फिर एक और बात है, मेरे से स्ट्रॉन्ग मैथ्स वाले ऑलरेडी काफ़ी बच्चे हैं जो अभिनय सर से पढ़े हैं, उनकी मैथ्स डेफिनेटली अच्छी होने वाली है, इतना तो मुझे पता ही है। तो मेरा गोल क्या था कि जो भी उनके मेथड्स हैं, हर किसी को एक बार में समझ नहीं आते, तो मेरा गोल था कि जो भी उनके मेथड्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके उसमें थोड़े से बेसिक मिक्स करके जो मैं कराता हूँ, वो उनको यूट्यूब पे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। और एक मतलब एक नए चैनल की तरफ जाऊँगा, मतलब नए चैनल से एक फेम गेन करने की कोशिश करूँगा कि जो जिससे लोगों की हेल्प भी हो जाएगी और लोगों को सिलेक्शन हो रहा है उस चीज़ से, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो जैसे 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 उनका था कि पहली पहली बार यूट्यूब पे उनके मेथड्स आ रहे हैं, ऐसे मेरे साथ भी मैंने सोचा था कि पहली बार ऐसा लगेगा बच्चों को कि ये जो बंदा पढ़ा रहा है कम टाइम में, सबसे मेन बात है कि मैं कम टाइम में कराता हूँ। ठीक है, कम टाइम में नेक्स्ट लेवल आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा मैं अच्छे से समझा कर। तो वही चीज़ थी मेरे पास कि एक डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए मेरे पास जिससे मैं ग्रो कर सकूँ। तो वो डिफरेंट चीज़ मैंने सोचा ये मेरे पास डिफरेंट हो सकती है कि मैं उनके मेथड सिंप्लीफाई करके बता सकता हूँ, सबको समझा सकता हूँ, और कौन सा मेथड एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन में लगाना है, इस चीज़ की मुझे बेस्ट मतलब बहुत अच्छे से नॉलेज है कि अगर किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो बेसिक यूज़ करके भी आप वहाँ से निकल सकते हो। इस चीज़ को मैं सिखाता हूँ यूट्यूब पे भी। ठीक है, तो मेरे माइंड में यही था कि हाँ मैं इन सब चीज़ों से ग्रो कर जाऊँगा और धीरे धीरे एक मतलब एक टाइम पे मेरा भी नाम होने मतलब नाम हो जाएगा। और नाम पढ़ाई के बेस पे ही हो सकता है, मेरे माइंड में यही था, क्योंकि सिलेक्शन एज मेरा टैक्स असिस्टेंट हुआ था, तो उसमें सिर्फ हम्म, हाँ, और मेरे माइंड में यही था कि यार अब एक बार जैसे मैंने सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, एक पोस्ट मिल गई मुझे, तो अब मैं धीरे धीरे साथ साथ यूट्यूब पे ग्रो कर जाऊँगा और यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दूँगा जिससे लोगों की हेल्प हो। मेरा मेन मोटिव ये था कि सबकी हेल्प होनी चाहिए, जो 2-2 3-3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनको साथ में लेके चलना है। तो उससे क्या होगा कि मेरा सपोर्ट बढ़ेगा यूट्यूब पे, और उनका तो मेनली जो मतलब बेनिफिट है, सबसे पहले बेनिफिट तो है आप सबका कि हाँ आप सबको जो भी कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी में कमी है, ठीक है, एग्ज़ाम में चीज़ें नहीं कर पाते हो, वो मैं सिखा रहा हूँ आपको, आपका बेनिफिट मिलने वाला है। साथ साथ मुझे एक गेन मिल रहा है क्या, कि मेरा नाम हो रहा है, मुझे फेम मिल रही है और मुझे लोग जान रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं मतलब हमेशा से ट्राई करता रहता था कि मेरा नाम एक पॉजिटिव वे में हो, मतलब हर जगह लोग मुझे जाने, सिर्फ ये मेरा मकसद था, सच बता रहा हूँ मैं आपको। और पैसे एक सेकेंडरी चीज़ थी मेरे लिए, तो अब साथ साथ अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब तो यहाँ तक मेरे बारे में तो हो गया। अब यूट्यूब की मैं बता देता हूँ आपको, काफ़ी चीज़ें मेरे बारे में बता दी अब मैंने। तो यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिया। अब आपको सबसे पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपको एजुकेशन चैनल खोलना है, जैसे मैंने अभी बताया, एजुकेशन चैनल के लिए सख्त मना करूँगा मैं आपको। अगर आपको खोलना है तो अगर आप एस्पिरेंट हो, मतलब सेलेक्टेड एस्पिरेंट नहीं हो, तो एस्पिरेंट हो सिर्फ, तो मैं कहूँगा पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद यूट्यूब खोल लेना। ठीक है, सीधी सी भाई की मतलब एक गाइडेंस दे रहा हूँ मैं भाई की तरह। ठीक है,
भाई की तरह, दोस्त की तरह, जो भी आपको समझनी है। एक सिंपल सी गाइडेंस दी है कि अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले सिलेक्शन ले लेना, सिलेक्शन लेना मस्ट है, ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप एक बार यूट्यूब चैनल में घुस गए तो आप इसमें इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने लग जाओगे कि अपनी पढ़ाई से धीरे धीरे हटने लग जाओगे आप। ठीक है, और इसके अलावा बच्चे ये पूछते रहते हैं कि मैं पेन टेबलेट कौन सा यूज़ करता हूँ, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, आपको दिख रहा हो तो हाँ, ह्यून HX, क्या क्या लिखा है ये, हाँ ये रहा, ह्यून का HS64, ये पेन टेबलेट का नाम है। दोबारा बताता हूँ, HUION लिख लेना, HUION, ह्यून HS64, ये पेन टेबलेट का नाम है। ठीक है, फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। और दिखता कैसे है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपको मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, इसमें डॉटेड लाइन्स हैं। हाँ कहाँ गई, हाँ ये डॉट्स हैं। यहाँ से आपको इसका फंक्शन बता देता हूँ मैं डायरेक्टली थोड़ा सा, कि अगर आप इसको कनेक्ट करोगे ना, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी पिन, और ये आपकी कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगी। तो इसको यहाँ से कनेक्ट करोगे तो आप ये जो सरफेस है इसका, ये आपका पूरा लैपटॉप का डेस्कटॉप बन जाएगा। ठीक है, तो और ये इसके साथ आपको पेन मिल जाएगा एक। ठीक है, इस पेन से जो भी आप लिखोगे वो पूरा एक तरीके से माउस की तरह यूज़ होगा ये वाला पेन। तो और इसमें एक लेफ़्ट और राइट बटन भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक लेफ़्ट और राइट बटन है, वहाँ से जाके माउस की तरह पूरा एक माउस बन जाएगा ये पेन आपका। और ये पूरा एक क्या बन जाएगा, टच पैड बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इससे यूज़ करके आप लिख सकते हो, वही चीज़ वहाँ पे आ जाएगी। अब इसके अलावा आपको एक दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या है, एक तो OBS स्टूडियो, अगर आपको वीडियो क्रिएट करनी है तो आपको लैपटॉप में क्रिएट करनी है तो OBS स्टूडियो एक एप्लीकेशन होगी, वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसको वीडियो के साथ आप सेव कर सकते हो। जैसे रिकॉर्ड स्क्रीन की जगह आप उसमें ये कर सकते हो कि अलग से एक एप्लीकेशन है जिसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप, मेनली वो चीज़ है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो भी है आपका, तो सब कुछ एक OBS स्टूडियो है, वो आप डाउनलोड कर लेना अगर आपको चैनल खोलना है तो। और इसके अलावा एक और है कि लिखने के लिए एक और एप्लीकेशन चाहिए, वो है ओपन बोर्ड। ठीक है, ओपन बोर्ड आप डाउनलोड कर लेना, लैपटॉप में मिल जाएगा आपको। और हाँ, उसमें अलग से आप अपने पेज, मतलब अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, जैसे कुछ आपको नोटबुक नहीं खरीदनी है, ठीक है, आपके पास पेन टेबलेट है और ओपन बोर्ड है, तो डायरेक्टली वहाँ पे सोल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी सीधी, मतलब एक बेनिफिट हो जाता है ये चीज़। ठीक है, तो पेन टेबलेट का मैंने आपको बता दिया कि कौन सा है, ह्यून का HS64 पेन टेबलेट है। ठीक है, आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर मिल जाएगा। और अगर मुझे प्रमोशन करने को दिया होता तो मैं ज़रूर लिंक डाल देता। ठीक है, और इसके अलावा ओपन बोर्ड और एक OBS स्टूडियो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और कुछ बच्चे ये भी पूछते रहते हैं फ़ोन में एडिट कैसे करते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। एक VN एप्लीकेशन करके है, वो डाउनलोड कर लेना आप, तो उसमें फ़ोन में भी एडिट कर सकते हो आप। और बस यही हो गया, पेन टैबलेट का हो गया। और यूट्यूब चैनल आपको स्टार्ट करना चाहिए नहीं, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सख्त मना है, अगर एक आप एस्पिरेंट हो तो पहले सिलेक्शन ले लेना और एक अच्छी रैंक ले आना, उसके बाद आपको यूट्यूब ग्रो हो जाएगा। ठीक है, वर्दी के, अगर वर्दी की रील्स डालनी है आपको, ड्रेस मतलब ये जो GST इंस्पेक्टर वगैरह की होती है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की डालनी है। ठीक है, मोटिवेशनल रील डालनी है, आप डाल सकते हो। और अगर आपको भला करना है दूसरों का तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, और उसमें आपको हद से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने सच बता रहा हूँ, अभी तक अगस्त से लेके अभी तक इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर चुका हूँ ना यूट्यूब पे, और इतना ज़्यादा कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है फ्री में। ये सारा जो कराता हूँ ना, एक तो एक पेड कंटेंट है, किसी को ये पता नहीं होता, सारा का सारा ये पेड कंटेंट है, और मेरे नोट्स से मैं सब कुछ करा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बेनिफिट करने वाले हैं, डेफिनेटली बेनिफिट करने वाले हैं। जो जो वीडियोस देखते हैं मेरी, उनको ये पता होगा कि मतलब किस लेवल का कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो स्टक कर जाते हैं ना, एक तो बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं टीचर्स के, तो उसमें स्टक कर जाते हैं कि स्टार्टिंग से लेके अभी ख़त्म कर रहे हैं कोर्स, 2 से 3 हफ्ते बीत गए हमारे, तो जो सबसे पहले पढ़ा था वो मैं भूल चुका हूँ। तो उसी के लिए मैं ये सब करा रहा हूँ आपको। जैसे 2 से 3 जैसे एवरेज है। ठीक है, एवरेज की क्लासेस भी 6 से 7, मतलब 12 से 13 घंटे में पढ़ाते हैं लोग, तो मैंने वो 3 से 4 घंटे में पूरा कंप्लीट कराए हुए। और कंप्लीट का मतलब है सारे के सारे टाइप्स उसमें मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, आप एवरेज की प्लेलिस्ट जाके देख लेना, एवरेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की, ये सब तो मैंने बेस्ट पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, जाके देख सकते हो आप। ठीक है, जो जिन्होंने देखा है आप कमेंट्स में भी देख सकते हो, कोई पेड कमेंट मैं लेता नहीं हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट में भी देख सकते हो कि बच्चे हाँ मतलब बच्चे पसंद करते हैं, और जो वो चीज़ें बेनिफिट करती है उन्हें। ठीक है, और इसके अलावा आपसे यार रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, एक तो CGL मेंस के लिए बच्चे मॉक के लिए कह रहे थे, देखो एक मॉक मैं दे के दिखा दूँगा, उसके बाद क्या करूँगा कि प्रीलिम्स के बाद ही मेंस के मॉक दूँगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अभी CPO का एग्ज़ाम आ रहे, तो CPO के मॉक स्टार्ट कर दूँगा 1 महीने पहले या फिर 2-3 हफ्ते पहले से। ठीक है, और इसके अलावा CGL प्रीलिम्स के भी चलने देता हूँ मैं। और अरिथमेटिक या जो भी है, कि काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि भैया अरिथमेटिक कंप्लीट कर रहा हूँ, तो देखो अरिथमेटिक में SICA रह रहे, उसमें ना PDF बनाने में मेरी मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं उसमें मुझे। और एक SICA ऐसा टॉपिक है
जैसे मॉक्स में आता है तो मॉक्स के थ्रू मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन, जो भी उसके क्वेश्चन आते हैं मॉक में तो मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर मतलब अलग से आपको मैं कराने जाऊँगा ना SICA, तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि वो कुछ जैसे कुछ मतलब वो क्वेश्चंस मेरे को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो मुझे वो अच्छे से समझने पड़ेंगे, फिर आपको अच्छे से समझाने पड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्टली मैं मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि मैं डायरेक्टली आपको SICA के नहीं समझा सकता। जैसे SI की भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो मैंने बहुत ध्यान से बनाई थी, इसीलिए वो इतनी अच्छी वीडियो है। तो अगर CI भी मुझे पढ़ाना है तो उसमें भी ऐसा टाइम लगने वाला है और क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, एक मिक्सचर एलिगेशन है और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो सारे रह रहे हैं और एडवांस मैथ्स की प्रैक्टिस रह रही है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा आपसे कि एग्ज़ाम से पहले आपको मैं ऐसा तैयार कर दूँगा कि आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, ये मैं मतलब कह सकता हूँ आपसे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।